तो पिछले क्लास में हम लोग माउथ के बारे में बात किए थे, तो माउथ के बारे में बात किया जाएगा। एक बार शॉर्ट समराइज फॉर्म में सबको एक बार रिवाइज करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने माउथ के बारे में बात किया था। माउथ के बारे में बोला था कि माउथ जो होता है अपर लिप और लोअर लिप के बीच का स्पेस जो होता है उसको माउथ बोलते हैं। उसके बाद बोला अंदर जो होता है ये बक्कल कैविटी होता है। बक्कल कैविटी में दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हम लोगों को, एक तो होता है टंग और दूसरा होता है टीथ। टंग जो पढ़ते हैं, टंग में टेस्ट वर्ड होता है। टीथ जो होता है, टीथ जो होता है फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और टंग भी उसको काम को टंग भी हेल्प करता है फूड का ब्रेक डाउन में, और साथ साथ में फूड को स्वेलिंग निकलने में भी काम करता है। फिर बोला था कि माउथ में ना सलेवरी ग्लैंड भी होता है जो सलाइवा निकालता है, और सलाइवा जो निकालता है सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज, है ना। उसके बाद हमने फिर बात किया था टंग के बारे में। टंग के बारे में बोला था कि टंग जो होता है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग जो होता है वो बोलने का भी काम आता है, और फूड को चबाने में भी काम आता है, और साथ साथ फूड का ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है, और फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। टंग पे 4 टेस्ट होता है, बिटर, सोर, सॉल्ट एंड स्वीट। उसके बाद हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में। टीथ जो होता है 2 टाइप का है अकॉर्डिंग टू अपेयर होने के बेसिस पे। एक हो गया मिल्क टीथ और एक हो गया परमानेंट टीथ। जो टीथ 10 से 12 साल तक की उम्र में आके टूट जाता है उसे हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, और जो टीथ जो है आने के बाद टूटता ही नहीं है और अगर टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। फिर हमने डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात किया था, है ना, और भी इसके ऊपर कुछ था। टीथ जो होता है यहाँ पे 2 टाइप का होता है शेप के बेसिस पे। अगर एक ही टाइप का सेम टाइप का टीथ होगा तो वैसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोडोन। क्या बोलते हैं? बोलना रे, बकलोलवा सब है तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टीथ जो हो गया उसको होमोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर सारे टीथ क्या होगा? सेम टाइप का। बात है समझ में? हमको मिल गया क्या बोलना है। बकलोलवा सब ही बोलेंगे। हेलो बकलोलवा सब, ठीक हो तुम लोग? चलो, होमोडोंट, हालांकि बच्चा को बुरा लग जाएगा नहीं बकलोलवा बोल दिया। और हो गया हेटेरोडोंट। क्या हो गया? हेटेरोड। तो है होमोडोंट जो हो गया, तो यहाँ पे ऑल टीथ आर सेम इन शेप एंड साइज। जब सभी टीथ सेम होगा शेप और साइज में, ऐसे टीथ को क्या बोलेगा? होमोडोंट। क्या बोलेगा? बोलना, होमोडोंट। अगर टीथ अलग अलग होगा, डिफरेंट शेप और साइज का होगा, तो क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। और हेटेरोडोंट है तो हमारा टीथ कैसा? होमोडोंट या हेटेरोडोंट? कहा हो गया रे, सांप सूंघ गया तुम लोग को, तो बोलता क्या है ना। हेटेरोडोंट कितने टाइप का? 4 यहाँ हो गया। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद बोला कि हमने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा, और डेंटल फॉर्मूला में हमने पढ़ा कि जो हमारा माउथ होता है, माउथ का जॉ का लोअर जॉ और अपर जॉ का हाफ को हम डेंटल फॉर्मूला में लिखते हैं। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला में ऊपर लिखते हैं अपर हाफ जो, नीचे लिखते हैं लोअर हाफ जो। अपर हाफ जो में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर तीनों आता है, चारों आता है। अगर 2 से इंटू कर देंगे तो ऊपर अपर जो क्लियर हो जाएगा, लोअर जो भी क्लियर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा माउथ का टीथ क्या हो जाएगा? क्लियर। तो नाखून जो है दांत से क्यों काटता है? मेरा भी बढ़ गया है, काट देगा। बकलोलवा, उसके अंदर गंदगी होती है, ठीक है, और तुमको हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइडोसिस होता है। नाखून के अंदर मैल जो होता है ना, उसी मैल के अंदर रहता है सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक लेडी थी, एक कुक जानते हो जो खाना बनाती है, उसका नाम था मैरी मेलोन। क्या नाम था? मैरी मेलोन। तो मैरी मेलोन जो थी वो कुक थी, और उसके हाथ में वही सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हुआ करता था। तो वो लगभग बहुत लोगों के घर में वो खाना बनाती थी। तो साल भर के अंदर उसने 3000 लोगों को टाइफाइड बीमारी करा दिया। हाँ, उसके नाखून में आटा गूंथती थी ना, कुछ पका के देती थी, सैलेड वैलेड, तो उसके साथ देखो जिसके नाखून में थोड़ा सा भी गंदगी होगा, क्योंकि नाखून में बैक्टीरिया कहाँ रहना पसंद करता है? कभी देखो अंडर आर्म स्मेल करता है कभी कभी। अगर 1-2-3 दिन हो गया तुमको नहाए हुए तो तुम्हारा अंडर आर्म स्मेल करने लगेगा। क्यों जानते हो? इसका पीछे कारण ये है कि अंडर आर्म के अंदर जो होता है मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने की वजह से वहां नमी होता है, तो बैक्टीरिया वहां रहना पसंद करता है, और बैक्टीरिया जो इंजाइम्स निकालता है वही इंजाइम स्मेल करता है, इसीलिए अंडर आर्म स्मेल करता है गंदा। और नाखून का भी सेम केस है। नाखून एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है,
और यहाँ मॉइस्चर और नमी रहता है, टेम्परेचर बढ़िया रहता है यहाँ का, इसीलिए बैक्टीरिया भी यहाँ रहना पसंद करता है। बात ही समझ में। अब तुम ना दांत काटोगे, अब ठीक है तुमको पता नहीं चल रहा, कुछ लोग होते हैं नेल पॉलिश लगा लिए छुपाने के लिए, क्या होता है, और लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं एकदम, ये छोटे भी नाखून होते हैं, उसमें गंदगी होती है, ठीक है। अब तुमको बैक्टीरिया दिखेगा थोड़ी ना। अभी 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 मैंने तुमको पकड़ा, तू अभी सर खुजाया ऐसे ऐसे, तुम ऐसे ऐसे कुछ खुजाया ना अभी, उसके बाद फिर दूसरा हाथ देख रहे दांत इससे काट रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो खुजाया होगा, इधर उधर इधर अंदर अंदर कहीं ना कहीं तो खुजाया होगा। खुजाया होगा तो तुमको याद होगा नहीं कि हमको दांत काटना है, दांत काटना है मुंह से तो हाथ धो के काटेंगे, तो ऐसा ख्याल तो होगा नहीं, तुम कहीं ना कहीं खुजाया होगा, या साइकिल से ही आए होगे, उस साइकिल का हैंडल किसी ने तो छुआ होगा। पेन ही तुम, वो जो तुम इससे पेन मांग लिए या कॉपी मांग लिए, तुमको पता है उसका पहले हाथ कहाँ था? ठीक है, और वो हाथ से उसने पेन छुआ, तुमने भी वो पेन छुआ, और फिर तुम्हारे हाथ में आया, तुमने फिर वही ना हाथ को बोल 8 × 8 8 ब्रैकेट में ×2 होगा। ये मैथ्स नहीं है, ठीक है, ऐसी ही है और सही है, इसमें दिमाग मत लगा, कैलकुलेशन सिखा रहा है, मैथ से जो कैलकुलेशन सिखा रहा है। अब यहाँ पे मैंने डेंटल फॉर्मूला बोला, डेंटल फॉर्मूला में बोला कि एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो 21-23 होगा। अरे बोल। और चाइल्ड का क्या होगा? इससे छोटा चाइल्ड भी जो होता है ना, वो चुन्नू मुन्नू सब, तो हाँ चुन्नू मुन्नू सब, तो चुन्नू मुन्नू का जो होगा वो 2102 होता है, 2102 प्रीमोलर गाय। प्रीमोलर ही परमानेंट टीथ होता है, प्रीमोलर। और मोलर में भी कौन सा मोलर? जो एक बढ़ गया है वो मोलर। अगर मैं 21, इसको यहां पर मैं लिखूं 2102, हाँ, तो यहाँ पे कौन, एक मिनट, यहाँ पे गायब कौन है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर ये चुन्नू मुन्नू में नहीं होता है, तो इससे पहले जो भी टीथ आया है चुन्नू मुन्नू में, वो टीथ जो है उसका मिल्क टीथ है। तो यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन और मोलर गिन के देखो, 2 1 3 2 5 5 गुना 10 10 10 20 टीथ होते हैं, और मिल्क टीथ। अब आ जाते हैं इधर, हाँ क्वेश्चन है, हाँ किसको कैनाइन बोला जाता है? ये अलग है, हाँ 4 होता है, एक नीचे एक ऊपर एक इधर एक इधर, हाँ तो एक ही है, तो भाई इधर एक है इधर एक है, 2 हुआ, और 2 ऊपर हुआ, 4 हुआ, बगल हुआ। अब यहाँ पे टीथ का बारे में बोला, अटैचमेंट के बेसिस पे 3 टाइप का होता है, ट्रिकोडोंट, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट। ट्रिकोडोंट अगर टीथ धसा हुआ है और डायरेक्ट सॉकेट से अटैच है तो एक्रोडोंट, और ऐसे नोकिला पॉइंटेड मतलब कर्व शेप का है उसको बोलेंगे हम लोग प्लूरोडोंट। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक्रोडोंट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ट्रिकोडोंट, उसके बाद प्लूरोडोंट। हाँ कि वो लोग कच्चा चीज खा जाता है ना, कोई भी बड़े जानवर को खा गया शार्क, तो डायरेक्ट उसको चबा डालेगा, पीस डालेगा एकदम बढ़िया। हाँ सांप का तो टूट ही जाता, कमजोर टीथ होता है। अब टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में बोला, तो टीथ में सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनामेल, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्या है? हार्डेस्ट पार्ट। और ये बनाने वाला सेल का नाम है एमिलोब्लास्ट। उसके बाद अंदर जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये बॉडी ऑफ टीथ है, जिसको बनाता है ओडोंटोब्लास्ट। बीच में होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स आते हैं, नर्व वेसल्स आते हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन पता चलती है और न्यूट्रिशन मिलता है सेल्स को। क्लियर है? अब इसके बाद हमने बात किया था माउथ में एंजाइम का भी, ग्लैंड का भी काम बात कर लिया था। माउथ में जो ग्लैंड होता है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और सलेवरी ग्लैंड जो है सलाइवा निकालता है। सलाइवा में एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलेवरी अमाइलेज। क्या नाम है?
अब सिलेबरी एमाइलेज जो है वो क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और क्या बना देता है, माइटोज बना देता है। क्या बना देता है, माइटोज बना देता है। इतना क्लियर है? ये बात हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। चलो चलो, अब अगला आ गया, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे माउथ के बाद आ गया फेरिंग। अब शांत रहो, शांत रहो। अब यहां आ गया फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पाथवे है। क्या है ये, कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे है किसके लिए, कॉमन पाथवे किसके लिए, बोलो रे, फूड और ऑक्सीजन में, एयर बोलो। क्यों एयर बोलो, आता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। जाने का क्यों, आएगा नहीं कुछ इधर से। फूड किधर से आता है, जाता है ना, आता नहीं ना। अब यहाँ पे इसके बगल में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बगल में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, या इसी को हम लोग ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और ट्रेकिया जो होता है, ध्यान समझो, ट्रेकिया जो होता है, ये ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, हवा जाने वाला पाइप, ठीक है। तो हमको अभी फिलहाल जो है इसके बारे में ये जानना है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस ट्रेकिया के ऊपर ऐसे एक फ्लैप वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे कार्टिलेज का बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंड हटा। कल याद है गधा वाला कुछ बात बोले थे, एपिग्लोटिस। क्या बोले, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस जो है प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे ही देखो, जब फूड को चबाया जाता है, ध्यान से समझेगा पर, अगर मैं बोलूं ये माउथ है, अब माउथ में जब फूड को चबाया गया तो फूड को चबाने के बाद जो है फूड जो है एक गोलाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। कभी फूड निगलोगे तो जब निगल गए होगे तो उसका रोक के देख लेना, फूड को एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रोका होगा क्योंकि कभी टेस्टी चीज खाया होगा, आखिरी बाइट होगा तो रोका ही होगा कि चलो थोड़ा मजा और ले लेते हैं। तो वो हो गया। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, तो जब बोलस आता है नीचे तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ये बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, कोई गेट पे है क्या, आइए आइए आइए, है किसी के पास फूल माला कुछ है दो, बिछाओ इसको। सो गया था तो अच्छा, तो यहाँ पे हो गया, सही टाइम पे आया है, बच गया तू। कुछ है, पहले ये देख लो तब बोलना। इधर देखो कुछ दिख रहा है, यही पड़ा है अभी। चलो, तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलता है, जब बोलस इसके ऊपर गिरता ना, समझ ध्यान से, जब बोलस इसके ऊपर गिरेगा तो ये इस तरीके से इस ढक्कन को बंद कर देगा, बात समझे। और ये बोलस अब किधर चला जाएगा, फूड पाइप में। कहां चला जाएगा, बोलो, ओसोफेगस में चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, बोलना रे, ओसोफेगस। उगला का काम यहाँ नहीं, उगला का काम वही माउथ बस जाए थे, बस वही ओसोफेगस। अब ये जो ओसोफेगस है, इस ओसोफेगस में फूड चला गया, बोलो। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा ओसोफेगस से। तो ओसोफेगस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओसोफेगस में क्या होता है, जब फूड जो है, जब फूड जो है यहाँ पे फूड जो है कहां चला जाएगा, जब फूड यहाँ पे ओसोफेगस में जाएगा, जब मान लो फूड यहाँ है, ठीक है, तो जिस जगह पे फूड है
ठीक ना। अब ये फूड पे इधर से फोर्स लगाया जाता है, फूड पे इधर से फोर्स लगाया जाता है, पीछे से यहां से फोर्स लगता है इसे, फूड पे यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगता है। तो जब फूड पे ओसोफेगस इस तरीके से फोर्स लगा के आगे पुश कर रहा होता है, तो फिर यहां वाला पार्ट स्वेल है ना, यहाँ वाला ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, बोलना रे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आया हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और आगे वाला पार्ट जो देखोगे यहाँ पे रिलैक्सेशन है, क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन है। तो एक जगह पे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है और एक जगह क्या है, फिर आगे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या है। तो एक तरीके से वेवी मूवमेंट नहीं बन रहा, वेवी मूवमेंट, समझ रहे हो बात को। तो ये वेवी मूवमेंट जो बन रहा है ओसोफेगस के ऊपर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, गधा कहीं का। उधर कौन है रे तेरा, जो भौंक रहा बेबी है तुम्हारी, तुमको नहीं बोल रहा है, देखो सुन रहा है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो यहां पे बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। तो इस तरीके से फूड जो है कहां पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। तो यहां जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है फूड का, इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोला था, पेरिस्टाल्सिस, ये ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बात समझा, नहीं समझा। तो contraction and relaxation in esophagus during movement of food from mouth to stomach are called peristalsis। बात समझ रहे हो, इसी मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस भी लिखा होता है, ठीक है, मेरे टंग पे बार बार पेरिस्टाल्सिस आ रहा है, तो पेरिस्टाल्टिस भी पढ़ लिखा होता है कहीं पर, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक भी पढ़ लेते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी पढ़ लेते हैं। आई बात समझ में, डेफिनेशन लिखवा दे, लिख रहे हैं, पहले ये वाला पीछे वाला बात लिखो, तब डेफिनेशन लिखते हैं। इधर कुछ लिखना चाहते हो, एक बार। तो यहां पे हमने लिखा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट में द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ओसोफेगस ड्यूरिंग क्या हो गया भाई, आ जाएगा, कितना वेट करवाएगा। यही होता है जब ज्यादा पेज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा नखरा करता है लोड होने में। हाँ, the contraction and relaxation in esophagus during transportation of food from mouth to stomach called peristalsis। लिख लिए, बोलो। चलो अब हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है। तो आते हैं स्टमक के बारे में बात करते हैं। लिख लिया सब, किसी को कुछ पूछना है, तूने कुछ पूछा था अभी, हाँ तूने सवाल पूछा मुझसे अभी कि सर कि यहाँ जो कभी ऐसा होता है हम लोग पानी पीते हैं और सड़क जाते हैं, ठीक है। देखो होता कुछ ऐसा है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, और खाना खाते हो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, जब खाना खा रहे हो तो ये यहाँ खाना खा रहे होते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे तो तुम्हारा सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए तुमको कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, बोलो।
तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, जिसको वोकल कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोकल कोड। तो होता कुछ ऐसा है, वोकल कोड से मुंह से आता है, वोकल कोड से साउंड तब निकलता है जब इससे एयर पास होता है। बच्चा सबका वो जूता देखे हो, जिस जूता में पोपी लगा होता है, बच्चा सब चलेगा पी पो पी पो पी पो करता है, देखा है वो। तो वो जब कभी निकाले हो, उसको निकाल के कभी बजाए हो? झूठ होगा, बजाया होगा, बचपन में सब बजाता है। तो उसको निकाल के, वो जो छोटा सा होता है प्लास्टिक का होता है, उसको जब एयर फूकते हैं उससे तो आवाज निकलता है, पी पो ऐसे निकलता है आवाज। तो उसको क्या होता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ होता है। ठीक है, तो यहां से जब एयर पास होता है तो यहाँ साउंड रिलीज होता है, और वो साउंड निकलता है, और टंग क्या करता है, उस साउंड को शब्दों में बदल डालता है, तब हम बोल पाते हैं। बात समझे? तो अब होता क्या है कि जब तुम खाना खा रहे होते हो तो खाना खाने के टाइम तुम बात करने लग गए, ठीक। और जब तुम बात करने लग गए खाना खाने के टाइम, तो बात बोलने के लिए एयर इधर से निकला होगा, एयर निकला होगा तो ये एपिग्लोटिस खुल गया होगा। बोल, एपिग्लोटिस अभी बंद है, जैसे तुम बोल रहा है तो ये एपिग्लोटिस खुल गया, और उसी टाइम तुम्हारा बोलस आ गया। अब बोलस किधर चला जाएगा, एपिग्लोटिस खुला तो बोलस किधर चला जाएगा, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया में जैसे आएगा तो अब क्या करेगा, लंग्स एक जोरदार प्रेशर मारेगा, तुम जोर से खांसोगे, जैसे तुम खांसोगे तो बहुत जोरदार एयर इधर से निकलेगा, और वो एयर जो है वो फूड को ऊपर लेके चला जाएगा। और फूड यहाँ ऊपर जाने के बाद, फूड जो है ऊपर जाने के बाद, फूड यहां से ऊपर जाने के बाद वो चला जाएगा कहाँ, नेजल चैम्बर में, नाक से तुम्हारा वो चावल निकल जाएगा। ठीक है, और तुम तब क्या बोलोगे जानते हो, लगता है कोई याद कर रहा है। बिल्कुल याद कर रहा था, भगवान याद कर रहे थे, बस छोड़ दिए तुमको। क्योंकि अगर वो तुम्हारा फूड चला जाता लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद वो फूड जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया को ब्लॉक कर देता, और जैसे ही ब्लॉक कर देता उधर लंग्स काम ही नहीं करता उस एरिया में। इसीलिए खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। बात समझे? अब जब तुम कभी बोलते हो सर पानी वाला बात, तो जो फूड के साथ हुआ वही पानी के साथ होता है। ठीक है, तुम पानी पी रहे थे, अचानक तुम एयर तुम एक्सहेल कर दिए, तो पानी कहाँ चला जाएगा, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया में जैसे पानी गया तो लंग्स फिर वही काम करेगा, जोरदार एयर प्रेशर जनरेट करेगा, और वो जो है एयर पानी को लेके मुंह और नाक दोनों से निकाल देगा, क्योंकि वो प्रेशर आया, और प्रेशर जोरदार आया तो यहाँ डिसाइड नहीं हुआ कि वो पानी मुंह से जाएगा कि नाक से जाएगा, बस फेंकना है उसको बाहर, नहीं तो लंग्स ब्लॉक हो जाएगा। बात समझे? तो ये कहानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का दूसरा नाम क्या बोले थे, वेवी मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक। अब यहां तो हो गया कचरा, ठीक है, लिख लिए थे ना ये। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारा फूड जो है आ गया कहाँ, टाइम बताओ रे जरा बच्चा सब, 5:05। अब हमारा फूड जो है वो ओसोफेगस से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के बाद आ जाता है यहाँ स्टमक में। कहाँ आ जाता है, स्टमक में। और जब स्टमक में आता है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्टमक में प्रेजेंट होता है यहाँ पे एक ओपनिंग, जिस ओपनिंग का नाम है यहाँ पे, एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिस ओपनिंग का नाम है यहाँ पे, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्पिंटर। क्या बोलते हैं, स्पिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैसा होता है जानते हो, पाउट करो, पाउट पाउट ऐसे, नहीं समझा, किसने दे रहे हैं, नोटिस करो बकलोलवा। तो ऐसे जो बंद होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर समझा आपको, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाता है फिर ऐसे बंद हो जाता है, खुल जाता है बंद हो जाता है। बात समझ रहे हो? अरे बोल ना। हाँ, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंटर। क्या बोलते हैं,
SPHINTEER। क्या बोला? जब फूड पहले स्टार हटा, जब फूड नीचे आता है तो उस टाइम में ये खुल जाता है। फूड नीचे आता है तो ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। और जब खुल गया वापस फूड स्टमक में आ गया तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। इस स्पिंटर को बोला जाता है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर। हाँ 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 हाँ, गैस्ट्रो इसका दूसरा नाम लिखा दे, शॉर्ट है कार्डियक स्पिंटर, आसान नाम कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम भी लिख दे, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर इसका दूसरा नाम हुआ। ठीक है, या फिर कार्डियक स्पिंटर बुलाओ, एक ही चीज है। समझे बात को? तो अब यहां पे क्या बोला, अब यहां पे क्या बोला कि ये जो आप देख रहे हो स्टमक का इनर वॉल, इस इनर वॉल में यहां पे एक पतला सा लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है। ठीक है, पतला सा लेयर होता है, और फिर यहां पे भी एक स्पिंटर होता है। ठीक है, यहां पे भी एक स्पिंटर होता है। इस स्पिंटर को बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्पिंटर। इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंटर। क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्पिंटर। हाँ, पाइलोरिक स्पिंटर। अब क्या होता है कि यहाँ पे स्टमक के वॉल में, यहाँ पे अगर हम इसका वॉल निकालेंगे तो इस एरिया को अगर हम कट करके निकालें, इतना दूर को हम कट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये स्टमक का इनर वॉल है, और स्टमक का इनर वॉल पे यहाँ पे प्रेजेंट है सेल। स्टमक के इनर वॉल पे प्रेजेंट है यहाँ स्पेशल टाइप के सेल। ठीक है, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, इस तरीके से छोटे छोटे सेल प्रेजेंट है इसके वॉल में। ठीक है, क्या बोला? ऑसोफेगस नहीं है बे, ये स्टमक का यहाँ का सीन है। और कर दे, दिखा दे। हम ये वाला सीन को यहां बनाए, ये वाला सीन को हम यहां बनाए, देख रहे हो ये वाला सीन को। हम बोले स्टमक का इनर वॉल, क्या बोला? स्टमक का इनर वॉल कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अभी लिख मत, कोई लिख मत, कोई लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा। जो लिखेगा वो सुअर का पूछ होगा। यहां पे बोला लाइन खींचना लिखना नहीं होता है। कुत्ता का पूछ नहीं बोले हैं, सुअर का पूछ बोले हैं। यहां पे देखो ये सेल है स्टमक का, ये जो स्टमक का इनर वॉल देख रहे हो, यहाँ स्पेशल टाइप का सेल है। तो उसी में से एक सेल है जिसका नाम है, मान लो ये एक सेल है जिसका नाम है पेराइटल सेल। क्या नाम है? पेराइटल सेल। उसी में से किसी सेल का नाम है यहाँ पे, मान लीजिए दूसरा सेल है यहाँ, इसी सेल में यहाँ पे कोई दूसरा सेल है, यहाँ पे कोई दूसरा सेल है, पेराइटल है तो कोई हो गया यहाँ पे पेप्टिक सेल, कोई नाम है यहाँ पे पेप्टिक सेल। यहाँ पे कोई सेल का नाम है, मान लो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सेल भी है,
ठीक ना। यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ कोई सेल है, इस सेल का नाम मान लो म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक के इनर वॉल पे अलग अलग टाइप के सेल है, और ये सेल जो है, मैंने कुछ अलग नहीं बोला और कुछ नया नहीं बोला, मैंने बस इतना ही बोला, जब स्टमक का अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टमक के अंदर का जो इनर वॉल होगा, इनर लेयर, अंदर का लेयर, वो इस तरीके से धंसा हुआ होगा, हाँ, पूरे स्टमक में, ठीक है। तो ये जो धंसा हुआ पोर्शन होता है, ये इनर पार्ट जो है रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस समझते हो ना, हाँ, तो रफ सरफेस होगा, और इस रफ सरफेस पे अंदर में बहुत सारे सेल होंगे इस तरीके से, और ये सेल में जैसे पहला सेल यहाँ पे कौन सा सेल बोला, पैराइटल सेल, दूसरा कौन सा सेल बोला, पेप्टिक सेल, तीसरा कौन सा सेल बोला, म्यूकस नेक सेल। आओ जाने कौन सा सेल क्या निकालता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो पैराइटल सेल है, कौन सा सेल है, पैराइटल सेल, कौन सा सेल है, पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल जो है, ध्यान से सुनना, पैराइटल सेल जो है यहाँ पे, कौन बोल रहा है, हमको तो लगा उत्कर्ष बोल रहा है, तो दोनों उठो, खड़े हो, एक है वो लास्ट में जो बैठो, और एक यहाँ पलक के आगे बैठो, आगे उसके पास बता दे, कृतिका के पास बैठेगा, जा पीछे जा, और तू आगे आ रहे, इधर आ तू, जा रहे तू वहां जा, जल्दी कर, नहीं तो वहां जाके खड़ा रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे हो गया पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल निकालता है HCl, क्या निकालता है, HCl, HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा, अब यहाँ जो HCl होता है, कि देखो हम इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते थे, क्यों कंफ्यूज होते थे बता देते हैं। यहाँ पे एक है पेप्टिक सेल, क्या है, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल जो है निकालता है, यहाँ पे निकालता है क्या चीज, पेप्सिनोजेन, क्या निकालता है, पेप्सिनोजेन निकालता है, क्या निकालता है, पेप्सिनोजेन निकालता है, पेप्टिक सेल क्या निकालता है, पेप्सिनोजेन। उसके बाद यहाँ पे बोला कि पेप्टिक सेल यहाँ पे पेप्सिनोजेन निकाल रहा है, उसके बाद अगला सेल वहां पे कौन है, तो अगला सेल वहां पे था म्यूकस नेक सेल, क्या था, म्यूकस नेक सेल। इसका तो तुम दिमाग लगा के भी बता सकते हो क्या निकालता होगा। म्यूकस नेक सेल जो है, म्यूकस नेक सेल जो है वो निकालता है म्यूकस, क्या निकालता है, म्यूकस। बात समझ में आई। तो ये चीजें निकलती है, तो इसमें बार बार तुम कंफ्यूज क्या हो जाओगे, किसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इन दोनों में। पेप्टिक सेल क्या निकालता है और पैराइटल सेल क्या निकालता है। एक बात तुम सोचे हो, एक, हाँ बोलो, हाँ, यहाँ L है ना, L से HCl पकड़ के रखना, बस बात खत्म, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो हम अभी बोले थे सुअर का पूंछ, जानते हो क्यों बोले थे, नहीं समझे तुम लोग। सुअर का पूंछ कुत्ता के पूंछ से ज्यादा टेढ़ा होता है, सही बात बोल रहा है, वो जलेबी की तरह टेढ़ा होगा ऐसे। और जलेबी ऐसा चीज है जिसको तुम सीधा करने का कोई, कुत्ता का पूंछ को जब तक तुम सीधा करोगे या जब तक पकड़ के रखोगे तब तक सीधा रहेगा, और जैसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टेढ़ा। ऐसा कुत्ता के पूंछ में होगा। लेकिन सुअर का पूंछ है, तुम जैसे सीधा करने का कोशिश करोगे वो टूट जाएगा, जलेबी की तरह। वही कर रहा है, बात समझ में आई है। तो यहां पे बोला, क्या बोला, इतना सा बात तेरा क्लियर है, बोल। स्टमक में यहाँ पे सेल का नाम बताया और कौन सेल क्या निकालता है वो बताया, ठीक है। नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादातर टीचर ये बात पढ़ा देते हैं, तो हम भी तुमको पढ़ा दी, बात समझे। अब मैकेनिज्म जरा समझे, मैकेनिज्म, चलो मैकेनिज्म, अच्छा लिखो, लिख लो तब मैकेनिज्म बता सकते।
छुट्टी नहीं लेगा, छुट्टी लेगा ब्रेक लेगा। अगर अभी 5 मिनट ब्रेक लेगा तब 6 बजे छोड़ेंगे, और 10 मिनट अच्छा से ईमानदारी से पढ़ा 5:30 या 5:35 में छोड़ देंगे। पक्का? नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं पक्का, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा, मैं सही बता रहा। शाहरुख खान को क्यों मारेगा? मतलब 8 मिनट बाकी है, 5:35 तक छोड़ेंगे। ध्यान सुनो, यहां पे बोला, पहला क्या बोला? पैराइटल सेल। क्या बोल रहा है? पैराइटल सेल क्या निकाल रहा है? एचसीएल। पेप्टिक सेल क्या निकाल रहा है? पेप्सिडोजम। म्यूकस नेक्स्ट सेल म्यूकस निकाल रहा है। ठीक, आप ध्यान से समझो, अगला पेज में चलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझो। जब स्टमक में यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, ध्यान से समझो। स्टमक में क्या होता है, जब फूड आता है ना, फूड, अभी कोई नहीं लिखेगा, बस सुनेगा सब। स्टमक में जब फूड आता है तो उस टाइम में एचसीएल निकलना शुरू करता है। कौन निकलता है? एचसीएल। ये एचसीएल बहुत ज्यादा, एचसीएल की वजह से स्टमक का पीएच जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। और कितना होता है? 1.8 पीएच का। अब ये एचसीएल का काम क्या करता होता है? ये एचसीएल का काम होता है, पेप्सिनोजेन है ना, कौन है? पेप्सिनोजेन। ये जो पेप्सिनोजेन होता है, ये जो पेप्सिनोजेन होता है, ध्यान समझो। ये जो पेप्सिनोजेन होता है, ये पेप्सिनोजेन जो होता है इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव है। मैंने बोला था, याद करो तुम लोगों को, आखिरी में जेल लगा हो, शुरू में प्रो लगा हो, तो वो इनएक्टिव होता है। बोले थे कभी ये बात? नहीं बोले हैं? अरे बोलो या हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर प्रीफिक्स जो है प्रो हो और सफिक्स जो है वो जेन हो, अगर ऐसा किसी चीज में लगा हो तो इसका मतलब वो क्या है? इनएक्टिव है। क्या है वो? इनएक्टिव है। तो बताओ यहाँ पेप्सिनोजेन एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। तो ये इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। जेन तो लगा है, दोनों में से कोई एक बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये जो पेप्सिनोजेन है जो कि इनएक्टिव है, किस फॉर्म में है? इनएक्टिव है। इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। कौन करेगा? एचसीएल। और एक्टिवेट करके इसको बना देगा क्या? इसको बना देगा पेप्सिन। क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जरा समझोगे तो ये पेप्सिन का काम क्या होगा? पेप्सिन जो है एक्ट करेगा किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन को तोड़ के ये बना देगा क्या? पेप्टॉन्स। क्या बना देगा? क्या बना देगा? पेप्टाइड्स। क्या बना देगा? और प्रोटियोज। सुने हो नाम कभी? आज ही के दिन के लिए इसको पढ़ाए थे। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन पे को कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट कौन किया? एचसीएल। और पेप्सिन एक्टिवेट होने से पहले क्या था? इनएक्टिव। जब इनएक्टिव था तो इसका नाम क्या था? पेप्सिनोजेन। ये हो गया यहाँ पे एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव। अब एचसीएल काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग। एचसीएल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये एचसीएल स्टमक को जला सकता है। समझ रहे बात को? ये HCl जो है स्टमक को क्या कर सकता है? जला सकता है। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है कि जैसे ये स्टमक है, ये स्टमक जो देख रहे हो तुम, स्टमक जो देख रहे हो, इस स्टमक में ये जो HCl है बीच में, ये जो HCl है, ये HCl इस स्टमक को जला सकता है। ये HCl जो है, ये HCl समझ रहे हो? बोलो, ये HCl क्या कर सकता है? स्टमक को जला सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए
यहाँ पे अंदर में एक लेयर आता है किसका, म्यूकस का। किसका, यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है अंदर में, इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, इस HCl से इसको बचाता है, स्टमक के वॉल को। हाँ, म्यूकस वाटरिस होता है। तो म्यूकस जो होता है ये स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। अब एक यहाँ पे कहानी है छोटा सा, जब आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक आप जो है लगभग कई सालों से, 5 साल 10 साल से आप टाइम पे खाना खाते हो, ठीक है, 5-10 साल से आप खाना कैसे खा रहे हो, टाइम पे खा रहे हो। तो 5-10 साल से टाइम पे जो खाना खा रहे हो, तो उस कंडीशन में एक दिन ऐसा आ रहा है कि 2-4 दिन तुम वर्क में बिजी होने की वजह से खाना नहीं खा पा रहे। पहले 1 बजे खा लेते थे, अब 1 बजे खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो उस टाइम में तुमको टाइम टाइम पे क्या होना पड़ना, पानी वानी पीना होगा। क्यों, HCl को डाइल्यूट करने के लिए। HCl को क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। अगर तुम टाइम पे पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खा पा रहे हो, तो कम से कम पानी पी लो। अगर नहीं ऐसा करते हो तो तुम्हारा स्टमक में क्या हो जाएगा, स्टमक में क्या हो जाएगा, ये स्टमक में परफोरेशन हो जाएगा, छेद हो जाएगा, घाव हो जाएगा। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं स्टमक अल्सर। क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर, स्टमक में घाव। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। क्यों, क्योंकि इसमें पेट दर्द बहुत खतरनाक होता है। अल्सर का मतलब घाव होता है, ठीक है, अब जहां हो जाए तुम समझे। तो स्टमक अल्सर में पेट में जो है घाव हो गया, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत दुखदायक वाली बात है, दर्दनाक बात है, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक तरीके से पेट में दर्द होगा। समझ गए इस बात को। स्टमक जो है यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और ठीक, बोलो हमको क्या पता। अपेंडिक्स में अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है। वो कहाँ का पथरी बोल रहे, किडनी का या गॉल ब्लैडर का? पथरी पत्थर हो जाता है जब तुम, अपेंडिक्स में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, समझे बात को। और फिर वहां इंफेक्शन होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द करता है, जिसकी वजह से जो है पेट में तुमको दर्द महसूस होगा। डॉक्टर के पास जाओगे, चेक करेगा, देखेगा अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो गया है, तब डॉक्टर तुमको बोलेगा कि अपेंडिक्स का जरूरी वैसे भी था नहीं, लेकिन अब इंफेक्शन हो गया, काट के निकाल दें। तो तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकाल दीजिए काट के। लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात और बता रहे हैं, कम खर्च वाली बात। कम खर्च वाली बात ये है कि कभी पेट खुला तुम्हारा, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन कभी तुम्हारा पेट अगर खुल गया तो डॉक्टर को बोलना कि लगे हाथ तो अपेंडिक्स में निकाल ही दीजिएगा। दोबारा फिर कभी इन्फेक्शन हो गया तो फिर पेट खुलवाएगा, एक ही बार खोला तो दोनों काम करवा लेगा। है? पेट खुलेगा नहीं तुम्हारे, ये कह रहे पेट खुलेगा, ये कह रहा पेट फूलेगा, फूलेगा, कुछ अजीब आदमी। चलो जल्दी से इसको छापो, आज इतना ही रखेंगे और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में।